अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला पर हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और मामा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बस जिस हाल में अल्लाह ताला रखे, बंदा कुछ नहीं कर सकता। मेरी वैसे भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब मैंने कहा कुछ थोड़ी बेहतर हुई है, तो मैं और मेरी बहू जाने लगे थे उधर जिधर हमारी बच्ची फौत हुई है। तो थोड़ी दूर घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा दूर हो तो फिर बंदा ना भी जाए। तो अब ये है कि पास ही है, सारे रिलेटिव आए हुए थे, तो मैंने कहा कि हम भी वहाँ बेटी चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है मम्मा चलते हैं। तो बस बंदा यही है, एक दूसरे का दुख सुख बांट सकता और तो कुछ भी नहीं। तो जिस तरह कुछ लोगों ने कमेंट किए, हमारे दुख के साथ शरीक हुए, तो बिल्कुल जी वो पंजाबी की बहुत बड़ी मिसाल है कि गियो सियापे तो दुख रोयो अपने आपे। तो वही बात है, जब इंसान किसी का दुख सुनता है या किसी के दुख में शरीक होता है तो उसको अपने दुख याद रहते हैं। तो मैं बहुत मशहूर हूँ यूके किचन व्लॉग वाली बच्ची से। ज़ाहिर है उन्होंने जितने पहले लोगों ने भी दुख किया है, हाँ बहुत लोगों ने दुख किया है। तो उन्होंने मतलब पहले भी एक बार बताया था कि मेरा ना शायद बेटा फौत हुआ है। तो अब भी उन्हें ज़ाहिर है, कोई भी माँ जब सुनती है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। हमें भी जब बता रहे थे ना कि परसों शाम के ना वेंटिलेटर पे लगा रहे हैं, तो मैं इतना रोई, क्योंकि मेरी शादी 87 में हुई थी। तो मतलब 10वें महीने अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा, बेटी दी, और 14 दिन ज़िंदा रह के वो फौत हो गई। तो मुझे वो बिल्कुल ऐसे ही सीन याद आ गया। तो मैं अपने बच्चों के सामने ना रो रही थी और एक लफ्ज़ याद करके बता रही थी कि क्या हुआ। तो उस बच्ची के लिए हम बड़ी दुआएं मांग रहे थे, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर फिर जब वो आ बेटी जाती है, के काफ़ी टाइम बाद 3 साढ़े 3 साल के बाद अल्लाह ताला ने फिर मुझे दूसरी बेटी से फिर उस नवाजा। वजह से फिर इंसान को ज़्यादा ही दुख होता है बहुत तब तो, ज़्यादा। क्योंकि वो पहला बच्चा होता है। हाँ, और अगर ना हो ना औलाद तो फिर बंदे को एक सब्र होता है। जब आपने एक बच्चे को देख लिया, उसको मतलब कि खिला लिया, मतलब जिस तरह वो 14 दिन मेरे पास रही थी, तो मुझे तो मतलब उस कमरे से, उस बेड से और वहशत होती थी। दूसरी बात कि जब पहला बच्चा आपको नज़र आ रहा हो, दूसरा हो ना, तो आपको फिर फिर भी थोड़ा सब्र आ बहुत जाता। सब्र आ तो जाता जब हो ही एक है। एक पहला पहला बच्चा, बच्चा तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बहन भाई, मेरी भाई तो बहुत छोटे थे, बहनें मेरी भी मतलब बहुत रोती थी, क्योंकि पहला बच्चा था। आपको जैसा कि पता है, बहन या भाई का जो पहला जिनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, वो सबको बहुत प्यारे लगते हैं। तो फिर जब बाद में अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाजा, तो फिर मुझे सब्र जाके आया। तो अल्लाह ताला सबको नेक फरमा बर्दाश्त से तंदुरुस्ती वाली औलादें दें। तो बिल्कुल वो हमारे दुख में शरीक हुई, और उन्होंने बल्कि कहा कि मैं उस बच्ची की माँ से बात करना चाहूँगी कि हर इंसान जो इस तकलीफ़ से गुजरा होता है ना, उसको बहुत पता होता है। तो मैं बहुत और ये मशहूर है हुई कि कि उनका जो बड़ा बेटा है ना, वो भी तकरीबन परी से छोटा है। हाँ 2 वो साल का है। तकरीबन 2-2.5 साल का है। वही ना, उसको तो पता भी नहीं था। जिस तरह सारे रो रहे थे और वो बैठ के साथ खेल रहा था, मतलब वो तो इतना छोटा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं था हमारे घर क्या हो गया। तो बाद में बताया कि तो बस ये है कि उनको छोटा बेटा एक नज़र आ रहा है अपना। हाँ, तो तो फिर भी जितनी भी औलादें हों, हर किसी का दुख अलग से होता है। लेकिन अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ जितने लोग हैं सबको ज़िंदगी वाली औलादें दी, और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी इंसान अपनी बीमारी जो वो अपना जो है वो गुनाह भुगत रहा होता है, ये होता है। लोग मुझे तो इतने समझ नहीं मासूम आती, जान ने क्या ये भुगतना गलत था। बात होती है। क्योंकि देखें जैसे ये छोटी सी बच्ची नन्ही सी जान 5-6 महीने की, तो उस उनको तो मतलब अभी तक कुछ भी पता नहीं है। तो और ये बात ये बस नहीं है, अपनी किस्मत ये होती है। तो मतलब बताते हैं जिस तरह शहीदों के 7 दर्जे, और सबसे मतलब 7वां दर्जा बीमारी से जो लोग बीमार होके अपना तकलीफ काट के फौत होते हैं। और बच्चे हमें बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे हैं, क्योंकि छोटा सा कमरा है, तो फिर बच्चों ने भी इधर ही होना और हमने भी इधर ही होना घर है, तो क्या हमारा कर बहुत सकते ही हैं। छोटा है, तो क्या बंदा करे। यहाँ फिर जहाँ यहाँ ज़िंदगी है, जितने दिन है ज़िंदगी के गुजारना है। तो मनज़ा उन्हें भी क्या लगे कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे बुरे, उन्हें भी तो अपना ही शोर डालना होता है। बस अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और जितने भी औलाद है अल्लाह पाक नेक फरमा बरदार साले औलादें दे। जो बेटियों के तलबगार उनको बेटियां, जो बेटों के तलबगार अल्लाह पाक उनको बेटे। और जैसा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती थी कि मतलब जब वालिदैन को कुछ होता है ना, औलाद बहुत जल्दी संभल जाती है। और जब वालिदैन होते हैं, उनके छोटे से छोटा भी बच्चा जाए तो वो वालिदैन जल्दी से नहीं संभलते, क्योंकि उनको अपनी औलाद नज़र आ रही होती है। तो बस अल्लाह पाक
वालदैन को औलादों पे सलामत रखे और औलादों को वालदैन पे। बस ये है, लेकिन जाना हक सच है, कितना को बंदे ने जी लेना है, एक ना एक दिन तो। वो मुझे तो अल्फाज बहुत ही प्यारे लगते हैं कि फ़लाँ इंसान अपने खालिक हकीकी से जा मिला। जी बिल्कुल, खालिक हकीकी वही हैं, हमारे मालिक हैं, जितना भी जी ले एंड पे तो उनके पास जाना ही जाना है। अल्लाह ताला सबको अच्छी ज़िंदगी अच्छी मौत दे और आमीन। ईमान की सलामती पे रखे। ये ज़िंदगी कट जानी है, चाहे 100 साल 200 साल, लेकिन अगले सफ़र बड़े लंबे। अल्लाह पाक सबको ईमान की सलामती पे रखे और अगले सफ़र सबके आसान करे। जो हमारे चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए और हमारे भी। तो बस जिस तरह हम लोग दुख में हैं, अभी तो कुछ और सूझ ही नहीं रहा, तो बड़ी मतलब इधर से उधर से फौतगियों की खबरें आ रही हैं। अल्लाह पाक सबकी बख्शिश करे और हमारी भी बख्शिश करे। आमीन। तो मिलते रहेंगे नई बातों के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर मतलब दबा लीजिएगा, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।